नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 43वां अध्याय आचार्य पूजन का नियम वर्णन। पुराण ग्रंथ का श्रवण निध कर अर्चनाचार, सवत्स धेनु गज स्वर्ण का दान सारे सविचार। शौनक बोले, हे सूत जी, अब आप आचार्य के पूजन की विधि कहिए और ग्रंथ आदि सुनने के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब सूत जी बोले, सुनिए, पुराण ग्रंथ कथा सुन लेने के बाद आचार्य पूजन आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दान दें। जब शिव पूजन समाप्त हो तभी आचार्य ब्राह्मण को बछड़े वाली गौ दान करे। एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनवाए, उस पर सुंदर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य को समर्पण करे। इस प्रकार से उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि जी, पुराण वक्ता महात्मा होते हैं। उन्हें तो ग्राम, राज्य, घोड़ा, हाथी आदि आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं यथाशक्ति देने से कल्याण होता है। ग्रंथ को विधि पूर्वक सुनने से फल मिलता है। 44वां अध्याय व्यास जी का जन्म। सत्यवती सूत व्यास का जन्म अरु करम महान, विविध भांति तप भक्ति कर 18 रहे पुराण। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनाइए। इनकी माता तो सत्यवती हैं, किंतु उसके साथ तो राजा शौंतनु ने विवाह किया था और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है। सूत जी बोले, सुनिए, श्री पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट आ गए। वहाँ मल्ला भोजन कर रहा था। उसे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, यह दृश्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होने चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुँचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्य गंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो। आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो। फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो। इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुँच गए, किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषिदेव, मैं दुर्गंधी युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं, इसलिए कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो। और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोग रात को करें। आप यदि चाहते भी हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर वह बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। आपका वीर्य अमोघ है, मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा। यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी कामना कह, मैं पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके, मेरी कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी और तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया, फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं झट ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पालूं। इस विचार में वह ध्यान में लग गए। थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला इस अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है।
इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा एवं साधना करूँगा जिससे कि मैं पुराण निर्माता हो जाऊँ। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत आरंभ कर दिया। कभी पत्राहारी, कभी फल शाकाहारी, कभी जलाहारी तथा पवनाहारी, फिर निराहारी होकर मध्येश्वरी लिंग की पूजा की। एक दिन जब वह गंगा स्नान करके आए तो उसे ज्योतिर्लिंग में मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। संग में श्री पार्वती जी थी। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी को जटाओं में धारण किए मस्तक पर देदीप्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान हैं। तब उस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम एवं स्तुति करके बोले, हे सदाशिव, आप मनवाणी से आगोचर हो। वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारे जगत के कर्ता धर्ता एवं सहर्ता आप ही हो। सच्चिदानंद ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदय नहीं। तब व्यास जी ने कहा, हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं? यह सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, हे ब्रह्मावेता महर्षि जी, आपकी मनोकामना जल्दी एवं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं ही तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास एवं पुराण आदि निर्मित करूंगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए स्तुति अष्टक को जो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराणादि शास्त्रों की रचना की। तब उनके नाम सुनिए, ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा, वैवरत, लिंग, वाराह, स्कंद, कूरम, मत्स्य, गरुड़ वामन और ब्रह्मांड। ये 18 पुराण तथा यश के देने वाले हैं। इनके पढ़ने सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ, फिर शांतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। इनमें किसी प्रकार की शंका मत करो। व्यास जी की उत्पत्ति आश्चर्यमती होते हुए भी इसी कारण से हुई। विद्वान लोग बड़ों के गुणग्राही बने, दोषग्राही नहीं। यह रहस्यमयी कथा भी पुण्यदायक है। इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कोई भी कैसे भी भूल चूक हुई हो जाने अनजाने में, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।